श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। पिछले वाले एपिसोड में आपने देखा कि हम वाराणसी पहुंच गए और हमने होटल गुलाब कोठी बाय रॉयल ऑर्किड में चेक इन किया। उसके बाद हम लोगों ने 4 घंटे के बाद डिनर किया। बट बीच में ये 4 घंटे में हमने क्या किया? हमने किया काशी विश्वनाथ भगवान के दर्शन। ये देखो, ये है हमारे होटल का बाहर का नज़ारा। हम लोग वेट कर रहे हैं बिकॉज अब हमारी ऑटो आने वाली है जो हमें मंदिर तक पहुंचाएगी। हम अभी मालवीय ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं। Malvi Bridge, inaugurated in 1887, is a double-decker bridge over the river Ganga at Varanasi. It carries rail track on the lower deck and the road on the upper deck. It is one of the major bridges on the river Ganga and carries the Grand Trunk Road across the river. शॉप के बोर्ड्स एक ही कलर में यानी ऑरेंज कलर में लिखे हुए हैं और सबका फॉन्ट भी सेम है। हम गेट नंबर 4 से मंदिर में एंट्री करने वाले थे, इसलिए ऑटो वाले ने हमें नियरेस्ट पॉइंट पे छोड़ दिया। वहां से गोदोलिया पाथ पे हम लोग चलते हुए मंदिर की ओर बढ़े। यहाँ पे साइकिल रिक्शा भी चलती है। हम पहुंच चुके हैं गेट नंबर 4। ये सुगम दर्शन बुकिंग काउंटर है। सुगम दर्शन यानी क्विक दर्शन का टिकट आप यहाँ से निकाल सकते हो। उसके सिवा आरती, रुद्राभिषेक, महादेव पूजा, इसके टिकट्स भी यहाँ पे मिलते हैं। सुगम दर्शन की कॉस्ट पर पर्सन 300 रुपीज़ है। हमने गेट नंबर 4 से एंट्री की है। ये पॉइंट से आगे हमें मोबाइल फोन एंड बैग डिपॉजिट करना पड़ेगा। सो अभी मिलते हैं दर्शन होने के बाद। हमने मंदिर में गेट नंबर 4 से एंट्री की, अच्छे से दर्शन किए और हम लोग अभी वापस जा रहे हैं। बट लोकल लोगों से हमें पता चला कि अगर हम न्यू कॉरिडोर से एंट्री करते, गंगा द्वार से हमारी एंट्री होती, तो वहाँ तक हम लोगों को मोबाइल लेके जाने की फैसिलिटी है। सो कल हम लोग वहाँ से फिर से एक बार भगवान के दर्शन करने वाले हैं। हमारे काशी विश्वनाथ जी के दर्शन हो चुके हैं। हमें बहुत ब्लेस्ड फील हो रहा है। हम जब वहाँ पे गए थे टेंपल में इतनी भीड़ नहीं थी, क्राउड बहुत कम थी। बहुत अच्छे से दर्शन हुए हमारे, हमें बहुत प्रसन्न लग रहा है। इस प्रकार हम लोगों का दिन खत्म हो गया। हम लोग सुबह से ही काफी एक्साइटेड थे बिकॉज आज हम घूमने वाले हैं वाराणसी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हम लोग आए हैं ब्रेकफास्ट करने। यहाँ पे है कट फ्रूट्स, सैलड, स्प्राउट्स, जूसेस, केक, ब्रेड टोस्ट करके बना के खा सकते हैं, बॉइल्ड एग, पोरेज एंड बेक्ड बीन्स, उपमा, इडली सांभर, पोहे, पूरी भाजी। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग जाएंगे वाराणसी एक्सप्लोर करने। वाराणसी यानी बनारस, जैसे काशी। काशी विश्वनाथ मंदिर के सिवा यहाँ पे बहुत सारी प्लेसेस है जो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसमें आता है बनारस घाट, सारनाथ, संकट मोचन हनुमान मंदिर, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, दुर्गा टेम्पल, भारत माता टेम्पल, रामनगर फोर्ट, गंगा आरती भी यहाँ पे देखने लायक होती है। बट इसमें से आज देखते हम लोग कितनी सारी प्लेसेस कवर कर पाते हैं। हमने ऑटो वाले भैया के साथ हमारी आइटनरी शेयर की, रेट फिक्स किया और हमारी जर्नी स्टार्ट की। बनारस में आए हो तो ऑटो इज द बेस्ट वे टू एक्सप्लोर द प्लेसेस बिकॉज यहाँ पे तंग गलियाँ है, आपको पता है। और घूमने के लिए हम लोग ऑटो बुक करेंगे, पूरा दिन घूमेंगे, वो बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसलिए हम लोगों ने ऑटो वाला ऑप्शन चुना और हम जा रहे हैं अभी सारनाथ। सारनाथ हमारे होटल से 11 किलोमीटर है। तो ये भैया से हम लोगों ने ऑटो बुक किया है और हम अभी जा रहे हैं सारनाथ। विप्रा इज सिटिंग हियर एंड पापा इज हियर। एक्चुअली ये रोड पे काम चल रहा है, ये पड़ाव वाला रोड है। सो यहाँ पे थोड़ा डस्ट ज़्यादा है और गड्ढे भी है बिकॉज दिस रोड इज़ अंडर कंस्ट्रक्शन। ये है बनारस की तंग गलियाँ। यहाँ पे अगर फंस गए तो 1 घंटा कहाँ जाएगा पता ही नहीं चलेगा। हम लोग ट्रैफिक में स्टक होके बैठेंगे।
बट हमारे ड्राइवर अंकल काफ़ी एक्सपर्ट थे, तो उन्होंने काफ़ी सारी कम ट्रैफिक वाली रोड से हम लोगों की ऑटो निकाली। हम जा रहे हैं सारनाथ। सारनाथ का नाम सुनते ही मुझे याद आता है अशोक स्तंभ। सारनाथ वाराणसी से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित प्रमुख बौद्ध एवं हिंदू तीर्थ स्थल है। ज्ञान प्राप्ति के पश्चात भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश यही दिया था, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन का नाम दिया गया है। यह स्थान बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख तीर्थों में से एक है। इसके साथ ही सारनाथ को जैन धर्म एवं हिंदू धर्म में भी बहुत महत्व है। जैन ग्रंथों में इसे सिंहपुरी कहा जाता है और माना जाता है कि जैन धर्म के 11वें तीर्थंकर श्रेयांसनाथ का जन्म यहाँ से थोड़ी दूर पर हुआ था। यहाँ पर सारंगनाथ महादेव का मंदिर भी है, जहाँ सावन के महीने में हिंदुओं का मेला लगा होता है। चलो तो फिर देखते हैं कि सारनाथ कैसे पहुंचा जा सकता है। सारनाथ जाने के लिए नजदीक का एयरपोर्ट वाराणसी है, विच इज वेल कनेक्टेड फ्रॉम मेजर सिटीज। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हो तो सारनाथ यहाँ पे रेलवे स्टेशन है, बट वहाँ पे काफ़ी सारी ट्रेन्स नहीं रुकती है। सो इट इज़ एडवाइज टू गेट डाउन एट वाराणसी जंक्शन। वहाँ से कैब करके भी यहाँ पे पहुँचा जा सकता है। अगर बस से आना चाहते हो तो वाराणसी तक पहुंचने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारी बड़ी बड़ी सिटियों, वाराणसी इज वेल कनेक्टेड। वाराणसी से सारनाथ भी बस सेवा चलती है। खुद की कार लेके आने में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हम सारनाथ में पहला डेस्टिनेशन एक्सप्लोर करेंगे, वो है वॉट थाई टेम्पल। We are going to enter the Thai temple. It is called the Wat Thai temple. Its entry is free of cost to all. It opens at sunrise and closes at sunset. An important highlight of the Thai temple in Sarnath is the 80 feet tall statue of Buddha in a standing position. It is the India's largest standing statue of Lord Buddha. It took 14 years to construct this statue. Construction of the statue was started in 1997. The statue was completed formally and unrevealed in March 2011. There are running fountains with blooming lotus flowers before approaching the statue. Really beautiful statue and garden. स्टैचू के बाजू में ही आता है थाई टेम्पल, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो। It is built by the Thai dignitaries in the year 1933. Thai temple is built in the Thai architectural style and is managed by the Thai Buddhist monks. हम थाई टेम्पल के अंदर चले गए और हमें यहाँ पे दिखाई दी बुद्धा की गोल्डन प्रतिमा। थाई टेम्पल का नज़ारा एक बार फिर से देख के हमने इस प्लेस को अलविदा कहा। अब हम चले मूलगंधकुट्टी विहार, जो थाई टेम्पल से हार्डली 5 to 10 मिनट्स की ड्राइविंग डिस्टेंस पे है। We have reached Mulgandakutti Vihar Monastery, situated near the main chowk of Sarnath. Its entry is free of cost to all. It opens at sunrise and closes at sunset. Mulgandakutti Vihar Monastery was built in 1931 with donations from various countries and the international Buddhist community. हम फर्स्ट टाइम इस प्लेस को विजिट कर रहे थे और प्लेस के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन हमें जाननी थी, इसलिए बेस्ट वे है कि गाइड करना चाहिए। तो वहाँ पे गाइड मिलते हैं, तो इसलिए हम लोगों ने इस प्लेस पे गाइड कर लिया। 100 रुपीज़ तक आपको अच्छा गाइड यहाँ पे मिल जाएगा। नाम लिखा हुआ है मूलगंधकुटी विहार 1931 सारनाथ। ये श्रीलंका के मोंक अनागारिका धर्मपाल, फाउंडर ऑफ महाबोधि सोसाइटी। ये महाबोधि का हेड ऑफिस कोलकाता में चलाया जाता है और इस सभी महाबोधि के ट्रस्ट में चलता है। इसके अंदर में आप लोग जाएंगे तो बड़ी सी बुद्धा की स्टैचू है, जो गोल्ड का लगेगा, मगर कोई सोने चांदी का नहीं, प्लेट एंड मार्बल का है, गोल्ड पॉलिश किया हुआ है। अंदर में दोनों दीवार पे पेंटिंग बना हुआ है, जो पेंटिंग बुद्धा के जन्म से लेकर मृत्यु तक पूरे उनके जीवन पर आधारित लाइव घटना को लेकर बनाया गया है, जिसको बनाने में 4 वर्ष लगे और जापान देश के 2 भाई लोग बनाया था। जैसे हमारे गाइड ने बताया था, वैसे हम लोगों ने अंदर जाके ये सामने दिख रही ये बुद्धा की स्टैचू देखी। देख के हमें बहुत ही प्रसन्न लगा। यहाँ पे वॉल के ऊपर गौतम बुद्ध के लाइफ के इंसिडेंट्स के ऊपर बनी हुई पिक्चर्स हम लोगों ने देखी। ये बोधि ट्री है, बोधि वृक्ष। अच्छा,
हमने बताया ओरिजिनल गया में है, जहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई। सेकंड श्रीलंका गया, अनुराधापुरम, सम्राट अशोका के बेटा और बेटी महेंद्र सिंह मित्रा लेके गए। थर्ड ब्रांच सारनाथ में। अच्छा। अनागारिका धर्मपाल ने लाके लगाया बुद्धिज्म को प्रचार के लिए, यानी बुद्धिज्म धर्म को फैलाने के लिए। उसके नीचे में बुद्ध बैठ के अपने 5 शिष्य को धर्म का प्रथम उपदेश दे रहे। बोर्ड पे लिखा हुआ लॉर्ड बुद्धा गिविंग द फर्स्ट सर्मन फॉर द सेकंड मॉडल, ये बोर्ड पे। तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया बिहार में हुआ, तो वो सारनाथ में आया। तो उनको 5 शिष्य मिले, तो उन्होंने अपने 5 शिष्य को यहाँ नहीं इसके पीछे उपदेश दिया। यहाँ पे 1988 में बर्मा के लोगों ने कल्पना तौर पर मॉडल को तैयार किया, जिसको आप लोग देख सकते हैं, क्योंकि उनको उपदेश देते हुए किसी ने देखा नहीं था। ये चक्र, इसको धर्म चक्र बोलते हैं। इसमें बुद्ध के मंत्र लिखे हुए हैं पाली लैंग्वेज में, ओम माने पेमे ओम। संस्कृत में बोलते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। हमने यहाँ पे एक बड़ी सी बेल देखी, उसके बारे में हमारे गाइड ने हमें बोला ये बनारस की सबसे बड़ी बेल है जो जर्मन लोगों ने महाबोधि सोसाइटी को डोनेशन के तौर पे दी हुई है, और ये सुबह शाम में बजती है तो उसकी ध्वनि अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 किलोमीटर तक जाती है। सुबह शाम इसको प्रेयर के टाइम पे ही बजाया जाता है। जर्मन के लोगों ने सारनाथ महाबोधि को डोनेट किया है। महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया सब महाबोधि के ट्रस्ट में चलता है, तो इसमें का हर एक चीज़ महाबोधि के ट्रस्ट में ही है। तो महाबोधि को डोनेट मिला है, इसको 2 टाइम बजाया जाता है, सुबह को 4 बजे, शाम को 6:30 बजे। इसका साउंड जो है 2.5 से 3 किलोमीटर एरिया में जाता है, ओम की साउंड प्राप्त होती है। जब इस बेल को बजाया जाएगा, जो पब्लिक लोग हैं, आप लोग हैं, हम लोग हैं, सब लोग को गेट के बाहर कर देंगे। उसके बाद इस बेल को बजाया जाएगा, गेट को लोग लॉक कर देंगे। इसके पीछे में विलेज एरिया गाँव है, तिब्बत के जो दलाई लामा आते हैं उनके द्वारा गांव दिया गया, तो उसी गांव में बुद्धिस्ट लोग रहते हैं। तो जब सुबह शाम बेल को बजाया जाएगा तो वही लोग आएंगे, दोनों टेम्पल में घंटा बंदना प्रेयर अपना करते हैं लोग। आप लोग नहीं रहेंगे, केवल वही लोग रहेंगे जो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं। ये जो पत्थर है वो स्तूप का ही हिस्सा है। वो सारनाथ का धर्म की स्तूपा है। उसको बनाने वाले सम्राट अशोक थे कलिंग युद्ध के बाद। जब उन्होंने इसको बनाया तो पूरे पत्थर के बने हुए थे। उसके बाद यहाँ मुगल्स आए, उनको लगा राजा ने बनाया, इसके अंदर में कुछ छुपा के रखे हैं, उन लोगों ने इसको नष्ट कर दिया। इसी के अंदर से अशोक स्तंभ निकला जो म्यूजियम में है, वो आज बंद है। इसके पत्थर नष्ट हुए, कुछ उसी नीचे में 4 ये रखे हुए, 2 यहाँ 2। अशोक स्तंभ भी उस स्तूपा से निकला हुआ है और ये इसके पत्थर है। अशोक चक्र एंड स्तंभ म्यूज़ियम में रखा गया है। म्यूज़ियम फ्राइडे को बंद होता है, इसलिए हम लोगों को वो देखने नहीं मिला। तो आप अगर आ रहे हो तो फ्राइडे को आना अवॉइड कीजिए, सो दैट यू विल बी एबल टू सी दैट अशोक चक्र एंड स्तंभ। इसके अंदर अशोक स्तंभ पाया गया जिसे अभी म्यूजियम में रखा गया है। ये स्तूप की हाइट 103 फीट है। इसका ऊपर वाला हिस्सा बाद में बनवाया गया है। इसका एक एग्जिट सारी फैक्ट्री से निकलता है। हमारे गाइड हमें वहाँ लेके गए। ये सारी फैक्ट्री ग्रामीण बंकर सोसाइटी के थ्रू चलाई जाती है। वो गांव के लोग ये ट्रेडिशनल डिज़ाइन साड़ियों पे बनाते हैं और वो साड़ियाँ यहाँ पे बेची जाती है। बट हमारे पास शॉपिंग के लिए उतना टाइम नहीं था, अगले डेस्टिनेशन जाना था, इसलिए हम लोग वहाँ से तुरंत निकल गए। हम चले हमारे अगले डेस्टिनेशन दुर्गा माता मंदिर, जो यहाँ से अप्रोक्सीमेट 13 किलोमीटर है। हमने हमारी रिटर्न जर्नी स्टार्ट की और पहुँच गए वाराणसी, क्योंकि हमें हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन जाना था। हम बुरी तरह से वाराणसी में ट्रैफिक में फंस गए। ये मेन रोड थी बट ट्रैफिक ही ट्रैफिक, क्या बताऊँ। वाराणसी में आप डिस्टेंस गूगल देख के प्लान कर रहे हो तो आपको थोड़ा केयर करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे किसी भी वक्त पे बहुत सारा ट्रैफिक जाम हो जाता है। तो गूगल जो टाइम बोल रहा है प्रोबेबली वो टाइम से भी आपको ज़्यादा टाइम लग सकता है। सो उसी हिसाब से आपको आपका ट्रिप प्लान करना पड़ेगा, लोकल साइट सीइंग प्लान करना पड़ेगा। हम दुर्गा टेम्पल पहुंच चुके हैं। ये माँ दुर्गा का मंदिर है। ऐसा बोला जाता है यहाँ की मूर्ति स्वयंभू है, अपने आप प्रकट हुई है। मंदिर के अंदर कैमरा लेके जाना पॉसिबल नहीं था, तो हम लोगों ने यहाँ तक ही शूटिंग किया है। हम मंदिर में जाके माता के दर्शन करके आए, उसके बाद मन को काफ़ी प्रसन्नता मिली। ये मंदिर नॉर्थ इंडियन स्टाइल से बनाया हुआ है। रेड कलर के स्टोन में बने हुए इस मंदिर के बाजू में दुर्गा कुंड है। ऐसा कहा जाता है कि माँ दुर्गा वाराणसी को सब प्रॉब्लम से प्रोटेक्ट करती है, इसीलिए हम माँ दुर्गा के आशीर्वाद लेके आए।
माँ दुर्गा के दर्शन करके हम चले संकट मोचन हनुमान मंदिर, जो यहाँ से हार्डली 250 मीटर पे है। हम आए हुए हैं संकट मोचन हनुमान मंदिर। यहाँ पे हमें लॉकर में मोबाइल रखना पड़ेगा, सो अंदर का मैं शूटिंग नहीं कर पाऊंगी। संकट मोचन हनुमान मंदिर अंदर से बहुत ही खूबसूरत है और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जो है कि हनुमान जी अपने प्रभु राम, भगवान राम की ओर देखते हुए वहाँ पे खड़े हैं। हमने हमारी रिटर्न जर्नी स्टार्ट की, बट जाते वक्त हमने ड्राइवर से बोला हमें अच्छी वाली लस्सी टेस्ट करनी है, जो हम अब वाराणसी में हैं, तो वो हमें लेके गए द्वारिका लस्सी भंडार। अंदर जाने के बाद हमने देखा वहाँ पे इतनी भीड़ थी कि हमें वहाँ पे बैठने के लिए जगह ही नहीं मिली। भैया ने हमें लस्सी बना के दे दी, जो लस्सी उन्होंने कुल्हड़ में सर्व की थी। हमें हमारी लस्सी मिल गई और विप्रा जो टेस्ट करने वाली है। इट्स रियली वर्थ, विच कॉस्ट ₹50। हमने वहाँ पे लस्सी एंजॉय की और घर वालों के लिए पार्सल भी लेके हम लोग आ गए। सुबह से हम लोग घूम रहे थे और काफ़ी थक गए, इसलिए हम लोग होटल पहुँचे, 1 घंटा रेस्ट किया। जैसे मैंने कल आपको बोला था, हमें जाना है श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर देखने और वहाँ से मंदिर जो फिर से हम लोग दर्शन करने जा रहे हैं। हम शाम में आ गए नमो घाट पे। वहाँ से हमें मालवीय ब्रिज दिखाई दे रहा था, नीचे से जा रही थी ट्रेन और ऊपर से व्हीकल्स। व्हाट अ मेस्मराइजिंग व्यू गाइज। ये देखो, यहाँ पे एक ट्रेन आ रही है, नीचे गंगा नदी है और ऊपर रोड है। यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स है। काशी में आए हैं तो गंगा माता जी के दर्शन लेना जरूरी है, वैसे ही गंगा में नौका विहार करना जरूरी है। इसलिए हम लोगों ने बोट ली। हम नमो घाट से बोट लेके चले कॉरिडोर की ओर, श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने 13 दिसंबर 2021 को भव्य काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण किया था। काशी की भव्यता और दिव्यता देखने के लिए कई सारे जगहों से, पूरे भारतवर्ष से लोग आते हैं। आज भी हम लोग जा रहे हैं वही कॉरिडोर देखने। कॉरिडोर तक पहुंचने तक हमें कई सारे घाट मिल रहे हैं, जैसे कि सामने आप देख रहे हो प्रहलाद घाट, राजघाट हमने देखा। गंगा में नौका विहार करते वक्त मन को जो प्रसन्नता मिलती है वो शब्दों में बयां करना काफी डिफिकल्ट है। हमने यहाँ पे देखा भोसले घाट, उसके बाजू में ही था पेशवेकालीन गणेश मंदिर। कुछ ही देर में हमें दिखाई दिया मणिकर्णिका घाट। एक मान्यता ऐसी है कि माता पार्वती जी का कर्णफूल यहाँ एक कुंड में गिर गया था, जिसे ढूंढने का काम भगवान शंकर जी द्वारा किया गया, जिसके कारण इस स्थल का नाम मणिकर्णिका पड़ गया। इसे महाशमशान भी कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान महाकाल की प्रमुख नगरी काशी में अगर मृत्यु होता है तो स्वर्ग में जगह मिलना निश्चित है। इसी कारण हिंदू धर्म का धार्मिक एवं बहुत ही मान्यता प्राप्त दाह संस्कार स्थल ये मणिकर्णिका घाट है। कहा जाता है कि बहुत पुराने समय से आज तक यहाँ की चिता की ज्वाला अभी तक बुझी नहीं है। ये घाट हमेशा जलता ही रहता है। आखिर यही जीवन का अंतिम सत्य है। मणिकर्णिका घाट को देखकर मन सुन्न हो गया। ये कॉरिडोर है। मणिकर्णिका घाट के बाजू में ही श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का एंट्रेंस है। ऐसी वाली क्रूज चलती है जिसकी कॉस्ट पर पर्सन 50 रुपीज़ to 100 रुपीज़ तक होती है। ये आपको आरती दिखाती है। दशाश्वमेध घाट पे या 80 घाट के यहाँ पे जाके ये क्रूज रुकती है और उससे हम लोग आरती देख सकते हैं। हम लोग कॉरिडोर से अब जा रहे हैं मंदिर। कॉरिडोर के एंट्रेंस का ये नज़ारा रियली अद्भुत है, अद्भुत। यह कार्तिकेय संकुल हम लोगों ने कॉरिडोर से एंट्री की है। इस कॉरिडोर के द्वारा ललिता घाट को सीधा मंदिर के प्रेमाइसेस को जोड़ा गया है।
कॉरिडोर से आने का और एक बेनिफिट है, हम लोग हमारा फोन गंगा द्वार तक कैरी कर सकते हैं। दैट इज द नियरेस्ट पॉइंट ऑफ द टेम्पल, जहाँ से हम लोग टेम्पल के गोपुरम का व्यू देख सकते हैं। ये दर्शन की लाइन है। अगर आप गेट नंबर 1 से आते हो तो आपको ये मस्त फोटो वाला पॉइंट तक आप पहुंच सकते हो। यहाँ पे मोबाइल एंड चप्पल डिपॉजिट करने की सुविधा है। ये देखो सामने दिखाई दे रहा है गोल्डन कलर में मेन मंदिर का गोपुरम। मंदिर के अंदर जाके हमने काशी विश्वनाथ भगवान के दर्शन लिए। काशी विश्वनाथ टेम्पल 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस मंदिर का निर्माण अहिल्या देवी होळकर जी ने किया हुआ है। मंदिर से आते वक्त हमने लोकल फूड एंजॉय किया, जैसे कि समोसा, कचौरी, गर्मा गर्म समोसे यहाँ पे मिल रहे थे। हम लोगों ने दबा के समोसे खाए। दैट वाज वेरी टेस्टी। टाइम हो रहा है रात के 9। हम लोग कर रहे हैं हमारा डिनर। आज के आइटनरी के हिसाब से हम लोगों के सब प्लेसेस कवर हो चुके हैं। नाउ इट्स टाइम टू हैव अ डिनर एंड गो टू बेड। प्लान के हिसाब से हम लोग वाराणसी तो पहुंच गए, भगवान के दर्शन हो गए, हम लोगों की वाराणसी ट्रिप खत्म हो गई। अभी हमें जाना है वापस घर। घर जाने के लिए हम लोग कौन सा रूट फॉलो करते हैं, हम लोग जाते जाते रास्ते में कौन सी प्लेसेस एक्सप्लोर करते हैं, ये देखने के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक्स फॉर योर टाइम।